उड़ने की आशा के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सचिन और साइली से, जहाँ पे जो साइली होती है उसे सचिन का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है। जिस तरीके से उसने साइली के भाई का हाथ तोड़ा और उससे माफी मांगने के लिए भी मना कर दिया, ये सारी चीजें साइली को पसंद नहीं आती है। और सचिन भी साइली को यह बात नहीं बताता कि उसने उसके भाई का हाथ किस कारण से तोड़ा है, जिसके चक्कर में साइली और सचिन के बीच में दरार आने लगती है। गलत फहमियों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। सचिन की जिद और साइली की नाराजगी की वजह से दोनों के ही रिश्तों में दरार आने लगती है। अगले सीन में हम रेणुका को देखते हैं, जो कि सचिन और साइली के इस रवैये से बहुत ज्यादा खुश होती है। वो तो यही चाहती है कि वो सचिन और साइली को अलग कर दे और फिर एक एक करके दोनों को ही घर से बाहर कर दे। और इसी के बारे में वो अपनी सबसे प्रिय दोस्त शकुंतला को बताती है और उससे अपने अलग अलग प्लान यानी अलग अलग षड्यंत्र के बारे में डिस्कस भी करती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि परेश भी वहाँ पर आ जाता है और रेणुका की कुछ बातों को वह सुन लेता है और यह सुन के उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही वह रेणुका को फटकार भी लगाता है, लेकिन जो रेणुका है वो थोड़ा बहुत अपना बचाव करती है, लेकिन उसकी मानसिकता नहीं बदलती है, क्योंकि वह किसी भी हालत में सचिन और साइली को घर से निकालना चाहती है। अगले सीन में हम आकाश को देखते हैं, जो कि अपनी शादी की तारीख याद नहीं कर पाता, जो कि सुनने के बाद रिया को थोड़ा सा बुरा लगता है और रिया अलग अलग तरीकों से उससे वह सवाल पूछती है, लेकिन आकाश को कोई भी जवाब याद नहीं होता, जिसके कारण वो अपना तेज दिमाग दौड़ाता है और डाइनिंग हॉल की तरफ भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि हॉल में परेश बैठा हुआ होता है। परेश अखबार पढ़ता है और अपने पुराने किस्सों को याद कर रहा होता है। साथ ही वह रिया और आकाश को बताता है कि कैसे वो और रेणुका सबसे पहली बार मिले थे, कैसे इन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ। परेश ये किस्से सुन के एकदम हैरान हो जाता है और वो हैरान और ज्यादा इस बात से होता है कि परेश को ये सारी चीजें अभी तक याद है। मतलब इनकी शादी को ना जाने कितने साल हो गए, उसके बाद भी अभी तक इन्हें इनकी पहली मुलाकात याद है और आकाश को तो वो तारीख भी याद नहीं। अगले सीन में हम सचिन को देखते हैं, जहाँ पर सचिन को यह बात पता चल रही होती है कि चिट्टी ने उसके दोस्तों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने पैसे टाइम पे नहीं दिए तो वह उनकी कार को जब्त कर लेगा। चिट्टी बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा होता है उनको आज के दिन ही पैसे लौटाने का, और जो सचिन है उसका दिमाग ये सारी चीजें सुन के घूम जाता है, इसीलिए वो सीधे जाता है चिट्टी के पास। सचिन जो है वो चिट्टी के ऑफिस जाके उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी करने वाला है, साथ ही उसे कई सारी बात सुनाने भी वाला है। सचिन चिट्टी से कहता है कि मेरे दोस्तों से दूर रहना और अगली बार से उन्हें ऐसी धमकियां मत देना, वो तेरे पैसे लौटा देंगे जैसे ही उनके पास आते हैं। चिट्टी कहता है कि मैं जो धंधा करता हूँ ना उसमें डर की जरूरत होती है और तूने मुझे मार के वह डर ही खत्म कर दिया। चल मेरे पास एक प्लान है जिसके कारण मैं तेरे दोस्तों को छोड़ दूंगा। चिट्टी सचिन से कहता है कि मैं कल वहाँ पे आऊंगा और तू नाक रगड़ के मुझसे माफी मांगेगा, उसके बाद में मैं तेरे दोस्तों को माफ कर दूंगा। अगले सीन में हम रिया और आकाश को देखते हैं, जो कि अपनी जिंदगी के मजे ले रहे होते हैं। ये दोनों साइकिल पे बैठते हैं और साइकिल चला रहे होते हैं। अब आकाश और रिया की जो खुशी होती है वो जॉय और ममता को थोड़ी ज्यादा ही खटक जाती है। यह दोनों ही उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, इनको बहुत ज्यादा जलन होती है, इसलिए यह दोनों मिलके एक बड़ा सा प्लान बनाते हैं, जिसके चलते यह लोग आकाश को अपने घर लेकर आएंगे। अब हम देखते हैं कि साइली और सचिन के बीच का जो दरार है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। इनके बीच में अनबन बढ़ती जा रही है। यह दोनों अलग अलग सोने लगे हैं, बहुत कम बात करने लगे हैं और जब भी बात करते हैं लड़ाई झगड़े ही होने लग रहे हैं। साइली को इस बात का दुख है कि सचिन ने उसकी बात को नहीं समझी और ना ही उसके भाई दिलीप से माफी मांगी। सचिन भी बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से इस गलत फहमी को दूर करे। तो इसी के साथ ये जो एपिसोड है यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात